माय नेम इज़ जया और आज हम जो पाइथन प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो है सैम्पल पेपर 2019-20 जो सीबीएसई ने जारी किया था इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th के लिए। उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ई। उसमें हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, पाइथन प्रोग्राम लिखना है इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। और क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। राइट अ कोड टू प्लॉट द स्पीड ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। अब ये स्पीड है क्या है, इससे तो हमें प्रोग्राम लिखते हुए समय कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये ग्राफ देखना है, ग्राफ एज इट इज़ हमारा होना चाहिए पाइथन में। तो मैं जो आइडियली यूज़ कर रही हूँ वो है पाइचार्म। तो आइए हम पाइचार्म खोलते हैं और उसमें हमारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पता है तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास में पाइथन में एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, उसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो किसी भी लाइब्रेरी को पाइथन में इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास में इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है। मैटप्लॉटलिब में कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिसका नाम है पाईप्लॉट, उसे हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब में और उसका नाम रखेंगे PLT। ये यूज़र डिफाइंड नेम है, इसको हम कुछ भी रख सकते हैं। हम चाहे तो PLT रख सकते हैं, हम चाहे तो PLT1 रख सकते हैं। यहाँ पे हम जो रखेंगे वो है PLT। अब उसके बाद में हमें एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है जो कि है नमपाई का हम नाम रख देते हैं NP। ये अगेन एक यूज़र डिफाइंड नेम है। और नमपाई लाइब्रेरी हमने क्यों इंपोर्ट करी है इसमें, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें हम एक 2D एरे बनाएंगे। 2D एरे बनाने के लिए पाइथन में हमको नमपाई लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है। अब हम नमपाई से एक 2D एरे बनाएंगे और असाइन करा देंगे x में। तो उसके लिए हम नमपाई का एक फंक्शन है अरेंज, उस फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि ARANGE इसकी जो स्पेलिंग है उसका ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि पाइथन एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है। इसमें हमको केस का बहुत ध्यान रखना है। जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखना है। अब ये क्या करेगा, अरेंज फंक्शन क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक नहीं, एक्चुअली 5 को एक्सक्लूड करेगा। सिर्फ स्टार्ट को वो इंक्लूड करता है, जो एंड है उसको एक्सक्लूड कर देता है और x में असाइन करा देता है। तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट x क्या करेगा, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट को इंक्लूड करेगा और स्टॉप को या फिर हम कहेंगे एंड को एक्सक्लूड करेगा। तो अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। रन करा के x में क्या आ गया, x की वैल्यूज़ क्या आ गई, प्रिंट स्टेटमेंट से हमने इसको रन कराया, x की वैल्यू आ गई 1 2 3 4। तो इसको प्रिंट स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं, हमारे प्रोग्राम में इसका कोई काम नहीं है, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे इसको प्रिंट को कराया था। अब हम एक सिंपल ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है प्लॉट PLT, ये जो यूज़र डिफाइंड नेम हमने यहाँ पे लिया था PLT, इसको हमने यहाँ पे PLT और PLT डॉट प्लॉट। अब प्लॉट में हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स देते हैं। तो x कोऑर्डिनेट्स में हम एक 2D एरे दे सकते हैं ताकि वो x के सारे कोऑर्डिनेट्स ले ले और y के सारे कोऑर्डिनेट्स ले ले। तो अभी हमारे पास में 2D एरे x ही है, तो हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में भी x ले लेते हैं और y कोऑर्डिनेट्स में भी ले लेते हैं। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में बनाएगा, x कोऑर्डिनेट्स लेगा 1 2 3 4 और y कोऑर्डिनेट्स भी ले लेगा 1 2 3 4। लेकिन सिर्फ प्लॉट फंक्शन से वो ग्राफ हमें दिखेगा नहीं, तो उस ग्राफ को हमें शो कराने के लिए शो फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम इसे वापस से रन करा के देखते हैं। रन करा के देखेंगे तो ये लाइन हमारे पास में प्लॉट हो गई, लाइन ग्राफ आ गया हमारे पास में। और उस ग्राफ में x कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3 एंड 4। तो अब मैं आपको ये इस सिंपल ग्राफ से ये भी शो कराना चाहती हूँ कि जब हमारे पास में x के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 यानी 4 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें नीचे जैसे कि 1 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0, इसके लिए हमें अलग से कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम 1 से लेके 4 तक के कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो वो इसी तरीके से शो करता है। इसके लिए हमने कोई यहाँ पे मेहनत नहीं करी है, वो अपने आप शो करके हमें दिखा रहा है। हमने सिंपल x और जो y कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। इसमें क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फिर हमें वो इस तरीके से ये
ग्राफ शो हो जाता है जिसमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट्स देखिए लिखी आ रही हैं। तो नीचे का तो हमारा काम हो गया है, 1.5 ये काम हो गया हमारा। इसके लिए हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पाइथन हमें अपने आप सब कुछ करके दे रहा है। लेकिन हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है इसमें, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, इस तरीके से इवन नंबर्स हैं और ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हमें मेहनत जो करनी है वो करनी है हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ में हम एक ये जो लाइन है, फर्स्ट ये लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन किस कलर की है, ग्रीन कलर की। 3 कलर्स की लाइन है हमारे पास, ग्रीन, ब्लू और रेड। और जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में लाइन आ रही है वो इस तरीके से लाइट ब्लू कलर की आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहली लाइन है हमारी ग्रीन लाइन, उसको ड्रॉ करते हैं। तो ग्रीन लाइन के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स तो हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे 2 और 4 के बीच में ये है। तो 2 और 4 के बीच में कहाँ पे है, 3 पे है। तो 3 से इसके कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट हो रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स। और जो एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 2 पर कौन सा होगा, 6, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ऑलमोस्ट 9 है यहाँ पे, क्योंकि ये लेबल हमें दे रखा है इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है, बट ऑलमोस्ट वो 9 है। और 4 पे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 4 पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 12। जब एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है उस टाइम पर, 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये लिख देती हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास में क्या है, 2, 3 एंड 4। ये सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, इसका पाइथन में हमारे कोडिंग में कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसको कमेंट करती हूँ। पाइथन में कोडिंग कमेंट कैसे हो जाता है, हैश से। और वाई कोऑर्डिनेट, जब एक्स कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमारी जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन जो हमारी ग्रीन लाइन है, ये वाली, दिस वन ग्रीन लाइन, फर्स्ट ग्रीन लाइन, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 6, 9 एंड लास्ट में 12। तो यहाँ मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ 3, 6, 9 एंड 12। ओके, तो ये 3, 6, 9, 12 कैसे आएंगे, x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कलर है, कलर उसका कौन सा दे देंगे, कलर ग्रीन दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में कलर एट्रीब्यूट होता है प्लॉट फंक्शन में। तो हमने यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में देखे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स, और एक हमारे पास में कलर एट्रीब्यूट है, कलर। तो कलर में हम क्या लिख देंगे, ग्रीन, सिंपली ग्रीन लिख देंगे। अब यहाँ हम इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, ये लाइन आ गई, हमारी लाइन आ गई। 4 पे कहाँ पे आ रही है, 12 पे आ रही है। 1 पे कहाँ आ रही है, 3 पे आ रही है। अगर इसको थोड़ा सा और हम देखना चाहें तो ये देखिए 2 कोऑर्डिनेट भी आ गया हमारा। तो 1 पे ये कहाँ मिल रही है, 3 पे मिल रही है ऑलमोस्ट। 2 पे कहाँ मिल रही है, 6 पे मिल रही है। 3 पे कहाँ मिल रही है, ऑलमोस्ट 9 पे मिल रही है, ठीक है। और 4 पे कहाँ मिल रही है, 4 पे कहाँ मिल रही है, 12। तो इसको हम इस तरीके से हिला के भी देख सकते हैं, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी लाइन कहाँ बन रही है, बस ये है कि हमारी लाइन एकदम सही है, उसके कोऑर्डिनेट्स एकदम सही है। ओके, अब हमारे पास में जो सेकेंड लाइन है वो ड्रॉ करते हैं हम। सेकेंड लाइन है ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर में एक्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए तो हमें अगेन कुछ नहीं करना है। वाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं ये देखिए 0 और 2। तो 0 और 2 के बीच में यहाँ पे कहीं पे 1 है, तो 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 1.5। और 2 पे ये कहाँ है, यहाँ है ऑलमोस्ट, यानी कि 2 और 4 के बीच में है, तो 3 है, ठीक है। और आप इसको ध्यान से देखिए, जो ब्लू कलर की लाइन है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करूँ तो, ठीक है। 3 पे कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, 3 पे मिलेगा ये ऑलमोस्ट 4.5, क्योंकि यहाँ कहीं 5 होगा, तो 4.5 यानी 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में ये कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ 3 पे, ठीक है। और 4 पे तो अपन देख ही रहे हैं कि 6, क्योंकि ये टिक जो है ये 2 का है, ये 4 का है और ये 6 का है। तो जब x इक्वल टू 4 होगा कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल टू क्या होगा, 6। आप इसको अच्छे से देखिए ब्लू लाइन को, तो ब्लू लाइन को है ना, तो ब्लू लाइन पे हमको जब x के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3, 4 होंगे, तो y के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, मैं बोल देती हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, 1.5,
1.5, यहाँ पे 3 और 3 पे होगा 4.5 और 4 पे होगा 6। 4 का तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि 4 पे ये टिक पे मीट कर रही है, तो इसका मतलब 4 पे ये 6 पे मीट कर रही है, यानी x इक्वल टू 4 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ, x के तो हमें चेंज करना ही नहीं है। 1.5, 3, 4.5 और 6। ठीक है, अब ये लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी, ये लाइन हम चेंज नहीं करेंगे, नई लाइन लिखेंगे क्योंकि हमें ये तो चाहिए ना, ग्रीन कलर वाली लाइन तो चाहिए हमें। प्लॉट x के कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। 1.5 से, क्योंकि देखिए 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5, और 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3, और 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1.5। अब हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो कलर हमको कौन सा चाहिए, देखिए कलर की स्पेलिंग COLOR है, कलर हमको चाहिए ब्लू, कलर हमको ब्लू चाहिए। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं वरना वो एक मैसेज दे देता है हमको। अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास में ब्लू लाइन भी आ गई है, 4 पे ये कहाँ मिल रही है, 6, 4 और 6, x4 y6, x1 y 1.5, क्योंकि वापस से हम इसको थोड़ा सा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये 0, ये 2, ये 0, ये 2, ये देखिए ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो 0 और 2 के बीच में यहाँ कहीं 1 है, तो 1 और 2 के बीच में मिल रही है, इसका मतलब 1.5 आ गया है y का कोऑर्डिनेट। ओके, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स के कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, इस तरह की चीज़ें, ग्राफ प्लॉटिंग, यही तो पाइथन की खूबी है। अब हमको जो दूसरा लाइन है यानी कि रेड लाइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, y कोऑर्डिनेट्स बहुत कम हैं इसके, तो जो फर्स्ट y कोऑर्डिनेट है वो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ कहीं पे 1 होगा, तो फर्स्ट जो y कोऑर्डिनेट है वो ऑलमोस्ट 0.25 है, और यहाँ पे हम 0.5, सॉरी यहाँ पे 2 पे 0.5 है और 3 पे ऑलमोस्ट 0.75 है, क्योंकि 4 पे ये कहाँ मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1 पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2 है और यहाँ कहीं 0 है, तो 0 और 2 के बीच में ये मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 1 पे हम इसको मान लेंगे। ठीक है, तो 1 के बीच में और 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ये कोऑर्डिनेट्स हम y के लेंगे। इसको क्रॉस कर देते हैं, पाई चार्म खोल देते हैं। पाई चार्म में अब मैं जो लाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ उसके लिए मैं y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। 0.25, 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1, तो ये हम y के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो ये y के कोऑर्डिनेट्स लेकर हम एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, PLT डॉट प्लॉट फंक्शन से x, x। अब ये कैसे लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या लेने हैं, 0.25, और यहाँ पे जब x का कोऑर्डिनेट 4 है तो हमको क्या कोऑर्डिनेट चाहिए, 1, तो सिंपली यस यू आर राइट, 4 से डिवाइड कर देंगे। और इसका जो कलर है वो कलर क्या है, रेड, तो कलर हम यहाँ पे लेंगे रेड। ठीक है, कलर रेड ले लिया हमने। अब यहाँ पे इसको रन कर देंगे, रन करेंगे तो देखिए ये लाइन बनी आ गई हमारी। ओके,
अब इसको हम अगर थोड़ा सा उसकी तरह मिला करना चाहें जो हमारा डायग्राम दे रखा है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट उस डायग्राम की तरह हमें हमारा ग्राफ प्लॉट होता हुआ दिख रहा है अब। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ये एक लेबल चाहिए। लेजेंड नाम का फंक्शन होता है, उस फंक्शन से हम यहाँ पे इस लेबल को शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना ये खोलना पड़ेगा और यहाँ पे हमें plt.legend नाम का फंक्शन है, वो यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बंद करते हैं, पाइचार्म खोलते हैं, अब इसको रन करा देते हैं। नहीं आया, ये छोटा सा बना रहा है। ये देखिए छोटा सा, अगर आपको दिख रहा होगा तो छोटा सा बना रहा है, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं आ रहा है। तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखने के लिए जो हमें करना है वो यहाँ पे लेबल एट्रीब्यूट होता है। उस लेबल एट्रीब्यूट में हम सबसे पहले जो हमारी ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन में हमको क्या चाहिए, फास्ट लिखा हुआ चाहिए, फास्ट। यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में हमारे पास में एट्रीब्यूट होता है लेबल। तो ये जो plt.legend है, उस plt.legend से अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ छोटा सा हमको एक बना हुआ दिख रहा है लेजेंड, इसको हम लेजेंड कहते हैं। सीबीएसई क्लास 12th के सिलेबस में लेजेंड स्पेसिफाई किया हुआ क्वेश्चन हमेशा आता है इसका। तो यहाँ पे लेबल इक्वल टू फास्ट लिखेंगे और ब्लू जो लाइन है उसमें हमको लेबल स्लो चाहिए, ग्रीन लाइन में फास्ट चाहिए, ब्लू में हमको स्लो चाहिए। ठीक है, और रेड में क्या चाहिए, रेड में स्लो चाहिए और ग्रीन में फास्ट चाहिए और यहाँ पे हमको नॉर्मल चाहिए। ओके, ब्लू में नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्मल। ओके, और यहाँ हम लिखेंगे लेबल इक्वल टू स्लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले नॉर्मल है, फिर फास्ट है, फिर स्लो है, तो ये सीक्वेंस का भी हमको ध्यान रखना है। ओके, अभी देखते हैं हम सीक्वेंस किस तरीके से आएगी। पहले हमने यहाँ पे ग्रीन लाइन, फिर ब्लू लाइन, फिर फास्ट। अब ये एफ को थोड़ा हम कैपिटल कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा, सारे कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे स्टार्टिंग वाले। अब हम इसको रन कर देंगे। एरर दे रहा है ये हमको। अच्छा, नॉर्मल के बाद हमने क्योंकि कॉमा नहीं लगाया। ओके, अब नहीं देगा एरर, ये आ गया। ठीक है, तो फास्ट, नॉर्मल एंड स्लो, लेकिन हमारा जो उसमें क्या है, नॉर्मल, फास्ट, स्लो। तो इसमें हमने देखा कि फास्ट, नॉर्मल, स्लो आ रहा है, जबकि हमें नॉर्मल ऊपर लेकर आना है। तो नॉर्मल ऊपर लेकर आना है, तो इससे हमने देखा कि जो लाइन अगर यहाँ नीचे लिखी हुई है तो इसका मतलब वो इस लाइन के सीक्वेंस के हिसाब से लेबल आएगा। वो जो लेजेंड आ रहा है, जिसको हम लेजेंड कहते, इस फंक्शन से आ रहा है, ये देखिए लेजेंड फंक्शन से वो लेजेंड आ रहा है, उस लेजेंड को हमें, ये जो प्लॉट फंक्शन हमने लिखा है इसकी जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से वो उसमें शो करता है। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो सेम वैसा ही आ जाएगा हमारे पास, पहले नॉर्मल, फिर फास्ट और फिर स्लो। ठीक है, और ये लाइंस इसी सीक्वेंस में आएगी क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आ रही है ना लाइंस तो। और यहाँ पे ये लेबल किस अकॉर्डिंग से आ रहा है, जो हमने प्लॉट फंक्शन जिस सीक्वेंस में लिखा आएगा उस सीक्वेंस पे इस लेजेंड में हमारे ये लेबल्स आएंगे। अब लेकिन एक और प्रॉब्लम वो ये है कि यहाँ पे हमको ये राइट में दे रखा है और इसमें हमको ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट में हमें ये लेफ्ट में दे रखा है। तो इसका भी हमारे पास में सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा और इसके सॉल्यूशन के लिए एक फंक्शन है हमारे पास में। इसको पहले मैं बंद कर देती हूँ वरना फिर वो प्रॉब्लम करता है। पाइचार्म खोलेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को अब हटा ही देते हैं हम क्योंकि हमने समझ ही लिया है अब कोऑर्डिनेट्स वाला तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो लेबल है, जो लेजेंड है, उसको राइट में पहुंचाना है।
पहुंचाना है हमको। तो राइट में पहुंचाने के लिए जो हमारा PLT है, ये जो हमारा मैटप्लॉटलिब का हमने यूज़र डिफाइंड नेम दे रखा है, इसमें एक हमारे पास में पैरामीटर होता है RC पैरम्स। देखिए अब ध्यान रखिए, P छोटा नहीं होना चाहिए, P छोटा नहीं होना चाहिए, P बड़ा है तो बड़ा ही होगा। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। पैरम्स, पैरम्स में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लेजेंड लोकेशन नाम का इसका एट्रीब्यूट है, उसको हमें सेट करना होगा अपर राइट, अपर राइट। ठीक है, ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो है प्लॉट में, पाई प्लॉट में जब हम प्लॉट फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो लेफ्ट में आता है, क्योंकि इसलिए मैंने ये पहले सेट नहीं किया था, ताकि आपको पता चले कि डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे सेट होता है, लेफ्ट में सेट होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेजेंड की लोकेशन है, जो लेजेंड आ रहा है वो हमारा, उसकी जो लोकेशन है उसको कहाँ पे करना है हमको, राइट में। तो यहाँ पे जो हम इसके ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं उसकी लोकेशन को चेंज करके हम क्या कर देंगे, अपर राइट, जो LOC ये हमको यूज़ करना पड़ेगा। इस P का ध्यान रखिए, ये कैपिटल होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने हमारा बिल्कुल जो आउटपुट था, ये आउटपुट शो हो गया हमारा यहाँ पे। सेम जो क्वेश्चन पेपर में था वो आउटपुट हमें यहाँ पर शो हो गया है। इसको हम मैच करके देख लेंगे। ये देखिए मैच हो रहा है सेम। मैं प्रोग्राम भी पूरा स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, जिससे कि आपको ये पूरा प्रोग्राम शो हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रोग्राम फाइनल। ओके, तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, मैं आगे भी आपको इसी तरह से सैम्पल प्रोग्राम्स के आउटपुट सहित उनको रन करा के वीडियोस लेकर आऊँगी। ओके बाय।